जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 के लिए 25 दिन 25 मॉक टेस्ट की श्रृंखला में एक और मॉक टेस्ट सेट नंबर 6 है ये। इससे पहले 5 मॉक टेस्ट अपलोड कर चुका हूं, तो आप उनको देख सकते हैं। बहुत ही उत्कृष्ट प्रश्न मैंने शामिल किए हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया। भरतनाट्यम मुख्य रूप से किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो दोस्तों हमको बताना है भरतनाट्यम के बारे में। आपके ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या ओडिशा। सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। और ऐसा कहा जाता है ये भारत का सबसे पुराना ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपका जवाब होगा भरतनाट्यम। ठीक है दोस्तों, आप याद है तमिलनाडु का है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। यहाँ लिखा गया केरल। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कथकली और दूसरा मोहिनीअट्टम। तो कथकली और मोहिनीअट्टम ये किस राज्य के हैं, तो वो हैं आपके केरल के। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्या कहा गया। देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। दोस्तों देवधर ट्रॉफी की बात करें या रणजी की बात करें या विजय हजारे ट्रॉफी, ये सारी ट्रॉफी भारत की खेली जाती हैं भारत में, और ये क्रिकेट के लिए होती हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे पुरानी क्रिकेट प्रतियोगिता कौन सी है, तो वह रणजी ट्रॉफी। और ये भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर 1934 में शुरू की गई थी, और इसको हर साल बीसीसीआई कराती है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी भारत की सबसे पुरानी क्रिकेट प्रतियोगिता है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या कहा गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस तिथि को हुई, जिसे विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों WHO जो बना था वो बना था 7 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है 7 अप्रैल 1948। और WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा शहर में है। जेनेवा में इसका मुख्यालय है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया। उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो राज्य पुलिस बल है उसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वह सिग्नेचर बिल्डिंग में। सिग्नेचर बिल्डिंग, और ये कहाँ पर है, लखनऊ में। तो सिग्नेचर बिल्डिंग में इसका मुख्यालय है उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो ये लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। दोस्तों खेल के क्षेत्र की बात करें तो भारत में दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की मैं बात करूं तो दोस्तों इसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न होता था, जिसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। और राजीव गांधी खेल रत्न को साल 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नाम दिया गया था, और इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 25 लाख। क्लियर, आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है अर्जुन अवार्ड, ये भी खेलों के क्षेत्र में दिया जाता है। और अर्जुन अवार्ड 1961 में शुरू हुआ था। द्रोणाचार्य अवार्ड एक कोच को दिया जाता है, कोचों को। ठीक है, आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि भारत में खेल दिवस कब होता है, तो 29 अगस्त को हर साल भारत में खेल दिवस होता है। ठीक है दोस्तों, 29 अगस्त। और ध्यानचंद की बात हम करें तो इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ऑस्कर किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। तो ऑस्कर पुरस्कार अगर हम बात करें तो ये साहित्य नहीं, सिनेमा और फिल्म जगत के लिए दिए जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सिनेमा और फिल्म जगत का पुरस्कार है ऑस्कर अवार्ड। दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑस्कर अवार्ड कब शुरू हुए थे, तो 1929 में ऑस्कर अवार्ड शुरू हुए थे। और भारत में सबसे पहली फिल्म थी मदर इंडिया, जिसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। तो ऑस्कर अवार्ड के लिए जो पहली फिल्म थी वो थी आपकी मदर इंडिया, ये भी आप याद रखिएगा। और भारत में पहले व्यक्ति कौन थे, अगर व्यक्ति की बात करें तो वो थी भानु अथैया। भानु अथैया को साल 1983 में फिल्म गांधी में गांधी की कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। तो ऑस्कर प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो भानु अथैया 1983। क्लियर, आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका विज्ञान के क्षेत्र का एक अवार्ड याद रखना, कलिंग अवार्ड। कलिंग अवार्ड ये आपसे पूछ सकता है कलिंग अवार्ड के बारे में। और दूसरा पत्रकारिता में पुलित्जर अवार्ड, पुलित्जर, तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, और दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, एशिया बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया छोटा है। क्लियर, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, स्वेज नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है। दोस्तों स्वेज नहर की बात करूं तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। और मैं आपको बता दूं स्वेज नहर का वास्तुकार कौन था, तो वो था
फर्डिनेंड डी लेसेप्स। तो ये ज़रूर आप याद रखना, इसका वास्तुकार कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सुएज नहर का वास्तुकार कौन है, तो फर्डिनेंड डी लेसेप्स। और आपको ये भी याद रखना है कि यूरोप और एशिया के बीच की दूरी कितनी कम हो गई है सुएज नहर के बनने से, तो यूरोप और एशिया के बीच की 7 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो गई है, ठीक है, ये सुएज नहर के बनने से। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों सबसे गहरी झील की मैं बात करूं वह बैकाल झील जो साइबेरिया रूस में स्थित है, बैकाल झील। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ लिखा गया सुपीरियर झील, ये दुनिया में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। सुपीरियर झील जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। तो उगते हुए सूर्य का देश बोलते हैं जापान को। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, जापान। अगर क्वेश्चन आए कि मध्य रात्रि सूर्य की भूमि किसको कहा जाता है, तो मध्य रात्रि सूर्य की भूमि वो है आपका नॉर्वे। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि नॉर्वे, ठीक है, आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। तो जापान को उगते सूर्य का देश बोलते हैं, जापान का एक नाम और भी निप्पॉन, जापान को निप्पॉन भी बोलते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न क्या कहा गया, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और नील नदी के बारे में बताऊँ तो 6,853 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम दोस्तों होता है आपका विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। और ये नील नदी कहाँ पर गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है, भूमध्य सागर में गिर जाती है नील नदी, मेडिटेरियन सी में ये अपना मुहाना खोलती है। क्लियर, आप याद रखिएगा, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगला प्रश्न क्या कहा गया, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, तूफान घटित होती हैं। तो ये होता है आपका क्षोभ मंडल में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, ट्रोपोस्फेयर को कहा जाता है। क्षोभ मंडल में बादल की घटना, बरसात की घटना या तूफान की घटना देखी जाती है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है जिसमें पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मैरियाना गर्त स्थित है, मैरियाना ट्रेंच। तो मैरियाना ट्रेंच कहाँ पर है, वो है आपका प्रशांत महासागर में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर किसके लिए फेमस है, रिंग्स ऑफ फायर के लिए। रिंग्स ऑफ फायर जो ज्वालामुखी की एक संकीर्ण पट्टी है, वो आप याद रखिएगा, रिंग्स ऑफ फायर का संबंध प्रशांत महासागर से है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को बोलते हैं प्रेरी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, डाउन्स घास के मैदान ये ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पंपास घास के मैदान ये आपके अर्जेंटीना में होते हैं, अर्जेंटीना, ठीक है। और सवाना आपके अफ्रीका में होते हैं। तो यह भी आप याद रखना, प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में होते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है जो उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, वो है आपका सहारा मरुस्थल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सहारा। गोबी की बात करूँ तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया। क्लियर, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न तो इसका सही आंसर होगा सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है या किस प्रकार का ज्वालामुखी है। दोस्तों स्ट्राम्बोली ये इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी है, सिसिली द्वीप इटली, ठीक है। और ये एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, सक्रिय ज्वालामुखी। अगला प्रश्न क्या कहा गया, कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर भागों में काटती है। तो वो है आपकी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जिसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एंडीज पर्वतमाला किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो एंडीज पर्वतमाला की मैं बात करूँ तो ये बलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है। तो ये आप याद रखना। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक है, सबसे लंबी पर्वतमाला। और इसकी लंबाई कितनी है, वो है आपकी 7,000 किलोमीटर लगभग। तो ये आप याद रखना, ये वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू बोलीविया हो गया आपका, है ना, चिली, अर्जेंटीना, इन देशों में फैला हुआ है, ठीक है। ये सारे आप याद रखना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, इन सब देशों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, अच्छा एंडीज के बारे में बता दूं, एंडीज पर्वतमाला से ना एक नदी भी निकलती है, और वो कौन सी है, अमेजन नदी। तो अमेजन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, एंडीज पर्वतमाला से होता है। अगला प्रश्न,
पनामा नहर किन दो बड़े महासागरों को जोड़ती है? दोस्तों पनामा नहर की मैं बात करूं तो ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और पनामा नहर 1914 में आवागमन के लिए खोली गई थी, 1914। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आबद्ध देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है? आपका कजाकिस्तान। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कजाकिस्तान। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा दोनों कहा जाता है। तो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार ये किस ग्रह का नाम है? वो है आपका शुक्र। ठीक है, ये आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा मैं आपको बता दूं, बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल की बात करूं तो मंगल को मार्स बोलते हैं और इसको रेड प्लैनेट अर्थात लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, रेड प्लैनेट या लाल ग्रह। जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है एरिया के हिसाब में। अगला प्रश्न किस देश को 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों 1000 झीलों की भूमि कहा गया फिनलैंड को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब फिनलैंड। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, नीदरलैंड लिखा गया तो इसको पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। पवन चक्कियों का देश, तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है पवन चक्कियों का देश किसको बोलते हैं? तो नीदरलैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न में क्या कहा गया? वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है? तो ओजोन परत कहाँ मिलेगी आपको? वो मिलेगी आपको समताप मंडल में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, समताप मंडल। क्लियर, याद रखना। 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी होता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, ये किस देश में है? तो एंजिल जलप्रपात ये दक्षिण अमेरिका में है। और ये कौन सी नदी पर है? केरोनी नदी पर है, केरोनी। ठीक है, केरोनी नदी पर है और ये आपका वेनेजुएला में आता है। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? इटली की पो नदी को उसकी विशेषता के कारण किस देश की गंगा कहा जाता है? तो पो नदी इटली की गंगा कहलाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, इटली की गंगा पो नदी। अगला प्रश्न विक्टोरिया मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो विक्टोरिया मरुस्थल ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक मरुस्थल और है, वो है आपका गिब्सन। तो गिब्सन और एक है आपका सिम्पसन। तो गिब्सन और सिम्पसन मरुस्थल ये दोनों कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। तनामी भी आप याद रखना, तनामी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। सैंडी भी आप याद रखना, सैंडी मरुस्थल, तो वो भी आपको ऑस्ट्रेलिया में है। क्लियर, आप याद रखना। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर को कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है 180 डिग्री देशांतर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, 180 डिग्री देशांतर। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? जल की मात्रा या अपवाह क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों जल की मात्रा या वॉल्यूम के अनुसार सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, अमेजन नदी। और अमेजन नदी की मैं बात करूँ, ये एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। अगला प्रश्न अच्छा यहाँ पे लिखा गया है मिसिसिपी नदी अमेरिका में बहती है और ये पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। ठीक है, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? रूर घाटी जो खनिज और कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है किस देश में है? तो दोस्तों रूर वैली जो है वो आपका जर्मनी में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब जर्मनी। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है, कोरल रीफ होते हैं यहाँ पे, ये कहाँ पर स्थित है? तो दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है और ये कौन से राज्य में आती है? क्वींसलैंड में आती है। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड शहर में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यह किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के अधीन है। डेनमार्क के अधीन है ग्रीनलैंड। ठीक है, और ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नूक। इसकी राजधानी नूक है। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। 14 या 15 मिनट की ये क्लास है लगभग, और 25 प्रश्नों का अभ्यास मैंने इसमें कराया था। आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान पीजी के पॉइंट।